आपके सामने समस्या क्या होती है? एक तरफ आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीवाईक्यू की बुक देख रहे हैं। पीवाईक्यू की बुक बार-बार पॉसिबल नहीं है देखना। सर एक नोट्स में आपके सामने सब कुछ है। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, पीवाईक्यू। सर नोट्स की खास बात ये है कि हमने इसमें जो फैक्ट्स ऐड किए हैं उनको 3 कलर से हाइलाइट किया है। पहला ग्रीन यानी कि वो क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा अपने एग्जाम में बनाया गया था। दूसरा पिंक यानी कि वो किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। एंड फोर्थ आपका जो ब्लू कलर से है यानी कि वो ऑप्शनल का क्वेश्चन है सर। एक बार 7 पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट, 2-3 बार रिवाइज। नमस्कार, अचीव पीसीएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट यह वीडियो किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? यदि आप यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा, जैसे हाल ही के महीने में हुई यूपी पीसीएस की परीक्षा, एचसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस की परीक्षा भी हाल ही के महीने में हुई है, आरएएस की परीक्षा भी फरवरी के महीने में हुई है, इसके अलावा बीपीएससी की परीक्षा भी फरवरी के महीने में हुई है और आगामी महीनों में होने वाली आरआर की परीक्षा। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इन सभी परीक्षाओं के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा खासा रेशो है। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि रोल क्या है एंशिएंट हिस्ट्री का। आप ये देखिएगा, ग्राफ देखिए कि इतिहास के स्रोत से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सभी परीक्षाओं में। इसमें आपकी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, एचसीएस सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू शामिल है। आप सबसे ज़्यादा देखिए धार्मिक आंदोलन, यानी जिसमें आपके बौद्ध धर्म आ जाएंगे, जैन धर्म आ जाएंगे, 302 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम को क्लियर करवाने में एंशिएंट हिस्ट्री का कितना महत्वपूर्ण रोल है। अब बात यह आ जाती है सर, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए सर, मेरा मानना यह है कि एक बार इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार समय देकर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप किसी भी परीक्षा में बैठिए। स्टेट पीसीएस की परीक्षा दीजिए, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई कोई परीक्षा दीजिए, आरओआरओ की परीक्षा दीजिए। सर आपको आपको यह बहुत सार्थक साबित होगा सर। एक बार अच्छे से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। अब बात आती है कि वे क्या है सर प्रिपेयर करने का, हम इसको अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सर 3 स्टेप हैं जिनके थ्रू हम एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, रिसोर्सेस। आपके जो सोर्सेज हैं वो बेस्ट होने चाहिए, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा सर रिवीजन, और थर्ड स्टेप आएगा सर प्रैक्टिस। हम तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज पर बात करते हैं। देखिएगा, सोर्सेज में सर आपके सामने क्या क्या है। सबसे पहले है सर न्यू एनसीईआरटी, उसके बाद है सर ओल्ड एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड पीवाईक्यू। सर न्यू एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप न्यू एनसीईआरटी के बिना एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हो सर, सिलेक्शन भूल जाइए सर। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। हम यहीं से देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, जैसे ही चैप्टर की शुरुआत होती है आप अपनी बुक में देखिएगा, पहला ही जो पॉइंट है वो हड़प्पाई मोहर को लेके दिया हुआ है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। यह विशिष्ट पुरावस्तु है। सेकंड पॉइंट, सेल कड़ी पत्थर से बनाई गई है। थर्ड पॉइंट, यह एक ऐसी लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि हड़प्पाई मोहर पर ऐसी लिपि के चिन्ह हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है सर, इसको भूल जाइए एक बार के लिए। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी, नहीं सर, सेल कड़ी पत्थर की बनी थी, सेल कड़ी पत्थर की बनी थी। एग्जामिनर सर यहाँ से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। यही नहीं सर, हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। जिस तरीके से देखिएगा, गृह स्थापत्य, मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है। किसका? मोहनजोदाड़ो का। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास 4। पहला पॉइंट, आंगन पर केंद्रित थे। सेकंड पॉइंट, भूमि तल पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। तीसरा पॉइंट, जो स्नानघर था उसका फर्श ईंटों से बना था। फोर्थ पॉइंट, आवासों में कुएं थे। एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है यूपी पीसीएस के एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस सतल से कुओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं सर कुओं के अवशेष? कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। एग्जामिनर यहाँ से एनसीईआरटी से आपके इसको इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। एक पॉइंट पे तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया पीवाईक्यू में, लेकिन अभी 3 पॉइंट बाकी हैं जो किसी भी एग्जाम में आपके सामने, यूपी पीसीएस की आगामी परीक्षा में आपके सामने आ जाएंगे, भले ही आरओआरओ के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में। 3 पॉइंट बाकी हैं सभी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल देखिएगा, एनसीईआरटी में ईंटों को लेके 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि धूप में सुखाकर बनाया जाता था, निश्चित अनुपात की होती थी, अनुपात 4:2:1 होता था, 4:2:1 होता था। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया कि मानकीकृत अनुपात की ईंट होती थी, 1 सही 2 सही। सर इसमें दोनों सही आएगा, क्यों? ऊपर हमने पढ़ा कि जो सील है वो सीटेलाइट की बनी होती थी, इसी को हिंदी में बोला जाता है सेल खड़ी। आप खुद देखिए सर, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनसीईआरटी को स्किप करके यदि हम किसी भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में या एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम में जहां पर
एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन आता है, अगर हम वहाँ बैठ रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। ये तो अभी न्यू एनसीईआरटी की बात हुई है सर। अभी ओल्ड एनसीईआरटी में भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए हैं, जो आपको सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी को में ही देखने को मिलेंगे। सर यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक बार एक फैक्ट पूछा गया था जो आपको न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा उपिंदर सिंह की बुक में सर, वहां से वो फैक्ट उठाया गया था। एंड जो आपका नेक्स्ट है सर पीवाईक्यू, वो भी आपके लिए मस्ट है। अभी एक बार पीवाईक्यू पर बात देखिएगा सर। पीवाईक्यू आपके लिए सीडीएस एनडीए यूपीएससी पीसीएस आरओआरओ सभी इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एग्जामिनर आपसे इंफॉर्मेशन वही पूछेगा जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ओल्ड एनसीईआरटी में दी हुई है, फैक्ट वही होंगे, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से उनके पूछने का तरीका बदल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पीसीएस ने आपसे पूछा कि मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। और इसी क्वेश्चन को आईएएस पूछता है कि निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? हाथी, यस हाथी है। बाघ, चीता है। गैंडा बिल्कुल है, गाय का नहीं है। सर कैसे हम माने कि एक दूसरे के पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सर इंफॉर्मेशन वही होती है, बस उसके पूछने का तरीका बदल जाता है। वो सर एग्जांपल के तौर पर आपसे यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आईएएस सीडीएस एनडीए में एक फैक्ट को पूछा जा रहा है कि हड़प्पाई मोहर मिट्टी की बनी थी, आपको सही और गलत बताना है, एक सही और दो सही। सर इसी क्वेश्चन को पीसीएस में ऐसे पूछा जाएगा कि हड़प्पाई मोहर निम्नलिखित में से किसकी बनी थी? ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी मिट्टी। सर फैक्ट वही है, इंफॉर्मेशन वही है, बस पूछने का तरीका बदल जा रहा है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, यदि आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए बाकी सभी पीवाईक्यू के फैक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है सर। यदि आप बाकी बच्चों से एज लेना चाहते हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अब बात आती है सर, मान लीजिए किसी बच्चे ने मेहनत करके फर्स्ट स्टेप डन कर भी लिया, उसने न्यू एनसीईआरटी को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, ओल्ड एनसीईआरटी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसने कुछ स्टैंडर्ड बुक का भी रेफरेंस ले लिया जैसे लूसेंट, घटना चक्र, और सभी पीवाईक्यू को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अब नई समस्या आपके सामने आएगी। नई समस्या क्या है? जैसे ही आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे और एग्जाम में 15 दिन शेष हो गए, यानी कि 15 दिन शेष हो गए, अगली समस्या आएगी, अब इतने कम समय में इतना रिवीजन कैसे करूं? और सच मानिएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। और यदि किसी बच्चे ने रिवीजन को भी टाइम दे दिया, आपने न्यू एनसीईआरटी का रिवीजन किया, ओल्ड एनसीईआरटी का रिवीजन किया, सिलेक्शन सिर्फ प्राचीन भारत पढ़ के तो नहीं होने वाला। इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने को। ज्योग्राफी आपको प्रिपेयर करनी है, एनवायरनमेंट आपको प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है। सिर्फ प्राचीन भारत पढ़ के तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और यदि आपने सोर्सेज अच्छे से प्रिपेयर किए और आपने रिवीजन नहीं कर पाए तो आपका ब्रेन कोई सीपीयू का कंप्यूटर तो है नहीं। आपको एग्जाम में फील होगा पढ़ा तो है एनसीईआरटी में किसी बुक में, लेकिन सही कौन सा है आप वहां पर गोला नहीं भर पाएंगे, आप मार्क नहीं कर पाएंगे, और इतनी मेहनत का फिर कोई फायदा नहीं है सर। तो सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, सेकंड प्रॉब्लम आती है रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ना सर, सॉल्यूशन है ऑल इन वन रिवीजन नोट्स। इन नोट्स में आपकी न्यू एनसीईआरटी के फैक्ट को, ओल्ड एनसीईआरटी के फैक्ट को, स्टैंडर्ड बुक के फैक्ट को, पीवाईक्यू के फैक्ट को एक साथ कंपाइल करके दे दिया गया है। बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एक बार क्लासेस के थ्रू अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, 3 से 4 बार आप इसका रिवीजन कीजिए और एग्जाम देके आइए सर, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब बात करें कि हमने ऑल इन वन रिवीजन नोट्स में पीवाईक्यू को कैसे इंक्लूड किया। सर हमने 3 स्टेजेस के पीवाईक्यू को इसमें इंक्लूड किया। पहले यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जाम में कोई पीवाईक्यू है, सीडीएस एनडीए सीएपीएफ, कहीं भी जहां न्यू एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी से कहीं भी कोई फैक्ट पूछा गया है वो आपका इंक्लूड कर दिया गया है। सेकेंड लेवल पर हमने इंक्लूड किए हैं आपके सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस हो, एचसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो। एंड थर्ड स्टेप पे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं यूपीएससी और पीसीएस के ऑप्शनल के क्वेश्चन। सर पहले जो आपके ऑप्शनल होता था उसमें एमसीक्यू पूछा जाता था और जो थोड़े डीप क्वेश्चन होते थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। रीज़न क्या है सर इंक्लूड करने का? आजकल जो 1991 के 1992 के जो ऑप्शनल के क्वेश्चन थे वो अब एग्जामिनर आपसे प्रीलिम्स में पूछ रहा है, क्योंकि अब एग्जामिनर आपसे डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। एक नोट्स का रिव्यू कर लेते हैं सर। हमने नोट्स में जो आपके फैक्ट्स हैं उसमें जो पीवाईक्यू ऐड किए गए हैं उनको 3 कलर से हाईलाइट किया है सर। पहला है ग्रीन कलर, इसका मतलब है कि जहां भी आपको ये दिखे यानी कि वो फैक्ट यूपीएससी के पीवाईक्यू का है। सेकंड है पिंक कलर, यानी कि वो फैक्ट यूपी पीसीएस द्वारा या किसी स्टेट पीसीएस द्वारा अपने एग्जाम में पूछा गया था। एंड थर्ड सर जो ब्लू कलर से होगा आपका ऑप्शनल, जो थोड़ा डीप क्वेश्चन होगा लेकिन प्रिपेयर आपको वह भी करना है। ये देखिएगा सर, जिस तरीके से ब्लू कलर यानी कि ये फैक्ट आपका
ऑप्शनल का है सर। ये फैक्ट आपसे यूपीपीसीएस या पीसीएस में पूछा गया था, ये फैक्ट आपसे पीसीएस में पूछा गया था, ये फैक्ट आपसे पीसीएस में पूछा गया था सर। इतने अच्छे से नोट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ 7 पेजेस के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर। सर जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि मोहनजोदाड़ो का सबसे नज़दीक शहर कौन सा, सर कोट दीजिए। इसको आप मैपिंग के बिना कर ही नहीं सकते। आपसे सबसे नॉर्थ का पूछा जा सकता है, सबसे वेस्ट का पूछा जा सकता है, सबसे ईस्ट का पूछा जा सकता है। सर मैपिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है सर। नोट्स में जहाँ नीड है मैपिंग की, वहाँ मैपिंग को ऐड किया गया है, जहाँ टेबल की नीड है वहाँ टेबल को ऐड कर दिया गया है। सर क्वेश्चन इतने अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके नोट्स होने चाहिए। और ये पूरी यूट्यूब पे पहले ऐसे नोट्स होंगे हिंदी में जो पूरी तरीके से कंपाइल होंगे, जिसमें न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी सब कुछ एक साथ कंपाइल होगा। और जहां जहां क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है जैसे ऑल्सो, सर 4 दीवारी यहाँ भी थी और ऑल्सो 4 दीवारी यहाँ भी थी, एग्जामिनर यहाँ आपको फंसा सकता है। ये यूपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया था, वो हमने अलग से ऐड कर दिया गया है। जैसे सर कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा, कई आंगन थे, कुछ घर थे, प्रत्येक घर थे, कुछ घर थे, हमने अलग से ही उन चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया गया है ताकि रिवीजन के टाइम ही आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये नोट्स आपके रहेंगे सर। सबसे पहली चीज़ ये है कि नोट्स आप अपने हाथ से बनाइएगा, स्पून फीडिंग को अवॉइड कीजिएगा। यदि फिर भी आपको नोट्स चाहिएंगे तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सर पहली चीज़ ये है कि आप नोट्स खुद बनाइएगा, अपने हाथ से बनाइएगा ताकि वो एग्जाम में आपका अच्छे से साथ दे सके। सर 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए। पहला रिविज सोर्सेस कंप्लीट हो गया कि आपको सिर्फ नोट्स से प्रिपेयर करना है, दूसरा उसी का रिवीजन करना है। अब बात आती है थर्ड, प्रैक्टिस। सर जल्द ही हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके अंदर होगा क्या सर, उसके अंदर 3 प्रकार से आपसे पीवाईक्यू पूछे जाएंगे। पहला सेट होगा जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए पीवाईक्यू हैं, वो आपसे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सेकंड सेट बनेगा सर आपसे सभी स्टेट पीसीएस के, और थर्ड स्टेट बनेगा सर आपसे ऑप्शनल के। यानी कि 3 स्टेजेस में आपके सामने पीवाईक्यू उपलब्ध होंगे जहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। सर इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का। मेरी बात मानिएगा सर, एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, एंशिएंट हिस्ट्री आपको बाकी बच्चों से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही देगी, जिससे बाकी सभी बच्चे डरते हैं। तो थैंक यू सर। अब आपके सामने एक एक करके क्लास आएंगी। कोशिश की जाएगी 6 पेजेस से ज़्यादा किसी भी टॉपिक के नोट्स न हो। नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रुप में उनका एक डेमो पीडीएफ हमने डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक